हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डीएन क्लासेस 1994 के रीजनिंग क्लासेस पार्ट 5 में। जो भाई किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, वो सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारी वीडियो में ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराई जाती है जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न में हम यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाते हैं। जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा हो, वो एक बारी ध्यान से पूरी वीडियो को समझना, देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। चलें हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा गया है? पहले क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें ये बताना है कि ये 3, 4, 12, 7 एक ही डायग्राम ही हो गया, एक 4, 5, 20, 9 का डायग्राम एक ही हो गया, और एक 7, 4, 28 क्वेश्चन मार्क का डायग्राम ये हो गया। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इससे पहले हम इस वाले डायग्राम के थ्रू निकालते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे 9 है, तो उस तरह हम यहाँ पे क्या लिखें? तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 7 हमारा किस पैटर्न से या किस तरीके से हमारा ये 7 आया है। ठीक है, तो हम करके देखेंगे। देखिए 7 कैसे आया। पहले हम ये 3 और ये 4 को प्लस कर देंगे। 3 + 4 बराबर 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7। ठीक है, एक बार हम ऐसे भी कर लेते हैं। 3 × 4 बराबर 3 चौके 12, ये हो गया हमारा 12। ठीक, अब उसी तरह हम इसको करेंगे। 4 + 5 बराबर 9, ये हो गया हमारा 9। अब 4 × 5 बराबर 20, 4 पंचे 20, ये हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं 7 को। 7 + 4, 7 × 4 = 11। ठीक है, और 7 × 4, 7 चौके 28, तो ये 28 हमारा यहाँ पे है, ये 11 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 11, तो हमारा यहाँ पे आएगा 11, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? बेमेल बेमेल संख्या का चयन कीजिए। बेमेल का मतलब जो इन चारों संख्याओं में से अलग है, उसे हम बेमेल संख्या बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि इन चारों संख्या में कौन सी एक संख्या है जो अलग है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम देखेंगे तो हम इन संख्याओं का चयन ऐसे करेंगे। हम पहले देखेंगे इन चारों संख्या किसी एक टेबल पे डिवाइड हो जाए। तो हम कौन से टेबल से इन सबको डिवाइड करेंगे? तो हम करेंगे पहले 7 के टेबल से। तो 7 को हम 252 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। ठीक, और ऐसे ही इसको करेंगे 175 को, तो आ जाएगा हमारा 25। और ऐसे ही इसको करेंगे 112 को, तो आ जाएगा हमारा 16। और ऐसे ही हम 56 को करेंगे 7 से, तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब ये देखेंगे 36 किसका स्क्वायर है? 36 है 6 का स्क्वायर, 6 6 36। तो इसी तरह 25 किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का, और 16 है 4 का। ठीक है, 4 चौके 16।
पर 8 का स्क्वायर, 8 किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ही नहीं बनता। तो 8 है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब ये देखेंगे 6 36, 5 पचाए 25, 4 चौके 16 और 8, 8 का क्यूब पड़ रहा है, बाकियों का स्क्वायर पड़ रहा है और इसका क्यूब आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 56। ठीक है, आप समझ गए इसे कैसे करना है। इसे हम पहले जैसे 252 से 7 को भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा 36। फिर हम 36 का स्क्वायर मतलब 36 किसका स्क्वायर है, तो वो लिख देंगे हम 6। तो इसी तरह बाकी का निकालने के पर तो हमारा 56 का स्क्वायर नहीं बन रहा, हमारा 56 का क्यूब बन रहा है। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 56। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब प्रश्न चिन्ह ये हो गया। तो इसमें हमें ये बताना है कि इस जगह कौन सा विकल्प आएगा, पानी, गैस, ठोस, द्रव्य, ये बताना है। तो इसमें क्या देखना है, पिघलना, पिघलने का मतलब पिघलने का द्रव्य हुआ, तो जमने का क्या होगा। ठीक है, तो पिघलना, जैसे कोई भी चीज़ पिघलती है तो वो हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव्य फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह जब कोई चीज़ जम जाती है, जमने के बाद वो क्या होता है, टाइट हो जाती है। तो टाइट का होता है ठोस। ठीक है, टाइट का हो जाता है ठोस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठोस। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ठोस। ठीक है, पिघलते हैं तो कोई चीज़ तो वो द्रव्य में हो जाता है, जब वो चीज़ जम जाती है तो ठोस हो जाती है। देखे जैसे आप बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी हो जाती है, पानी हो जाता है द्रव, और वही पानी अगर जब जम जाता है तो वो हो जाता है टाइट, ठोस हो जाती है। ठीक है, तो जमने का हो गया ठोस। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, 15, 30, 10, 40 क्वेश्चन मार्क और 48। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, सीरियल सीरियल वाइज चलेंगे। तो इसमें हम ये बताएंगे कि 15 से 30 कैसे हुआ। तो 15 को हमने 30 से क्या करा, गुना कर दिया। 15 को 2 से गुना, 15 को 2 से गुना कर दिया, हमारा आ गया 15 दूनी 30। ठीक है, अब 30 को से हमने क्या करा कि 10 आया, तो 30 का हमने क्या करा, 3 से भाग कर दिया। 30 को हमने 3 से भाग कर दिया, 10 आ गया, 3 धामा 30। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, 10 को 4 मतलब 10 को 4 से गुना कर दिया। 10 को 4 से गुना कर दिया तो आ गया हमारा 40। ठीक है, ये हो गया हमारा 40। अब देखें, अब क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क पे हमें क्या करना है, ये बताना है। तो अब देखें, जैसे हमने यहाँ पे करा 2 से गुना करा, फिर उसके बाद भाग करा है ना, फिर उसके बाद गुना करा है। तो अभी हमें यहाँ भाग करना है, भाग करने के बाद हमें फिर यहाँ गुना करना है। तो पहले 2 हुआ, एक संख्या छोड़ के 4 हुआ, फिर एक संख्या छोड़ के 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे 6 से गुना। ठीक है, तो 6 से गुना करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 48 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 से 48 को, जब 6 को 48 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 पंचाली 8 छिक 48 और 6 अठे 48। तो 6 अठे 48 आ जाएगा हमारा, हमारे यहाँ आ जाएगा 8, 6 अठे 48। ठीक है, इतना समझे। अब देखें, आगे क्लियर कर लें इसको। देखें 3 है यहाँ पे, ये 3 है। ठीक है, 3 के बाद एक संख्या छोड़ के हम यहाँ बढ़ा, जैसे यहाँ 2, 2 के बाद एक मतलब गुना 2, फिर एक संख्या छोड़ के गुना 4 करा था। तो वैसे हम 3 फिर एक संख्या छोड़ के भागे 5 कर देंगे। ठीक है, भाग 5 कर देंगे तो 5 अठे, इसको हम कर देंगे, देखें 5 अठे 40। तो आ गया ना ये 8। तो आप समझ गए कि 8 कैसे आया हमारा। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या पूछा है, यदि कि किसी कूट भाषा में KINDLE को
NLQAIB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ग्रुप को कैसे लिखा जाएगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हम ये KINDLE। ठीक है, KINDLE। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे हम NLQAIB। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको हम देखेंगे कैसे करा। तो के का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 11। ठीक है, और आई का अल्फ़ाबेट है 9, और एन का अल्फ़ाबेट है 14, और डी का अल्फ़ाबेट है 4, और एल का अल्फ़ाबेट है 12, और ई का अल्फ़ाबेट है 5। ठीक है, अब उसी तरह एन का अल्फ़ाबेट है 14, और एल का अल्फ़ाबेट है 12, और क्यू का अल्फ़ाबेट है 17, और ए का 1, और आई का 9, और बी का 2। ठीक है, अब ये देखें आप, 11 से 14 तक कितनी संख्या गया पावा, 3, तो +3। ठीक है, +3। अब 9 से 12 पे यहाँ पे हो गया +3। अब 14 से 17 पे यहाँ पे भी हो गया +3। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब क्या है कि यहाँ 4 से 1, अभी तक तो प्लस और था, अब देखें 4 से 1 जा रहा है, मतलब ये माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, -1। ठीक है, सॉरी -1 नहीं, -3। और इसी तरह एल से आई पे जाएंगे तो हम कर देंगे इसमें भी -3, और ई से बी पे जाएंगे तो इसमें भी हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पहले +3 +3 +3, फिर उसके बाद आया -3 -3 -3। इतना आप सब समझ गए। अब पहले हम अपने ये पेज रफ कर लेते हैं, स्पेस कम बचा है इसमें। तो हमारे क्या था, पहले +3 +3 +3 +3, फिर -3 -3 -3, ऐसे था ना। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, GROUPS। ठीक है, अब जी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, तो अब हम क्या करेंगे कि जी में 3 प्लस कर देंगे। तो जी अल्फ़ाबेट में 3 प्लस करने पर आ जाएगा हमारा GHIJ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा J। अब उसी तरह आर में 3 अल्फ़ाबेट प्लस कर देंगे, तो आर के बाद आता है हमारा STU, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे U। अब ओ में भी हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, तो ओ में हम 3 प्लस करेंगे तो PQR। ठीक है, अब यू में क्या था कि हमारे ये माइनस होगा, यू में माइनस करेंगे तो यू से हम अपोजिट उल्टे आ जाएंगे, तो यू से हम उल्टा आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 माइनस करने पे R। पी में हम 3 माइनस करेंगे वाला तो आ जाएगा हमारा M, और
फिर एस में हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी। ठीक, तो अब ये देखेंगे हम कि JURRMP किस ऑप्शन में है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा JURRMP है, तो इसका आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता। मतलब इसमें ये बताना है कि जो 4 शब्द हैं, कोई एक शब्द है जो इन तीनों से अलग है, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। तो ये बताना है कि कौन सा शब्द वो है जो अलग है इन सबसे। तो पहले आप ये देखें, यकृत, अमाशय, हृदय, महाधमनी। तो अब ये देखें कि ये जो 3 ऑप्शन है, यकृत, अमाशय, हृदय, ये क्या चीज़ है? ये एक मानव अंग है। यकृत, अमाशय, हृदय, ये एक मानव अंग है। ये एक सिर्फ एक उसमें बांटा गया है, इसको एक ही उसमें है। और महाधमनी है क्या? महाधमनी को 3 वर्ग में बांटा गया है। महाधमनी को 3 वर्ग में बांटा गया है। आरोही महाधमनी, ठीक है, अवरोही महाधमनी, और तीसरी है एक महाधमनी चाप। ठीक है, तो महाधमनी को हमने 3 हिस्सों में बांटा है इन्होंने, आरोही महाधमनी, अवरोही महाधमनी और महाधमनी चाप। तो ये क्या है? ये हिस्से में बटा हुआ है महाधमनी, और ये किसी भी हिस्से में नहीं बटे हुए हैं। तो ये हमारा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी यकृत, अमाशय, हृदय से अलग है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि त्रिभुज, आयत, पंचभुज, क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज से आयत और पंचभुज से क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि त्रिभुज हमारा कैसे होता है। त्रिभुज होता है हमारा जिसकी 3 भुजाएं हों, ठीक है, 1 2 3। और आयत होता है हमारा चौकोर 4 भुजा वाला, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पंचभुज, पंचभुज होता है हमारा 5 भुजा, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये देखें कि ये हो गया हमारा 3 भुजा, ये हो गई हमारी 4 भुजा, ये हो गई हमारी 5 भुजा। तो अब आ जाएगा हमारी 6 भुजा। सीरियल वाइज हो रहा है ना, देखा 3 4 5, तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भुजा, तो 6 भुजा को हम क्या कहते हैं? षष्ठ भुजा। क्या कहते हैं? षष्ठ भुजा। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठ भुजा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन देखने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल पे नया हो वो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया इन्होंने, मोहन 500 मीटर पूर्व दिशा से चलता है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन क्या है? दिशा वाला। तो दिशा तो आपको पता ही है कैसे लिखी जाती है। तो दिशा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण, दक्षिण। ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखें क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मोहन 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया
जहाँ से हम आरंभ करेंगे, आरंभ बिंदु। तो ये क्या चलता है, पूर्व की तरफ। किस तरफ चलता है, 500 मीटर पूर्व की तरफ चला ये, 500 मीटर पूर्व, ठीक है, पूर्व की चलता है। और फिर वह मुड़कर बाएं मुड़कर, किधर मुड़ता है, बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है। ये हो गया हमारा 400 मीटर। बाएं मुड़कर मीटर चलता है। फिर उसमें क्या है कि फिर वह बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है। फिर हम यहाँ से फिर बाएं घूम जाएंगे, बाएं घूमने के बाद यहाँ 500 मीटर चले हम, ठीक है। अब वह पुनः बाएं घूम जाता है, मतलब ये दोबारा से बाएं घूम जाता है और 400 मीटर चलता है। 400 मीटर चला, प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूरी पर है। देखें इसमें क्या, देखें पहले हम चले पूर्व से, यहाँ से ये हो गया हमारा प्रारंभिक पॉइंट। हम चले पूर्व 500 मीटर। फिर उसके बाद हम पूर्व से मतलब पूर्व की तरफ चले 500 मीटर। उसके बाद हम क्या हुए, बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़े तो 400 मीटर चले। अब उसके बाद फिर हम बाएं मुड़ गए, 500 मीटर चले। उसके बाद उन्होंने कहा कि वह दोबारा से बाएं मुड़ गया, हम 400 मीटर फिर दोबारा चले। अब देखेंगे ये हमारी वहीं प्रारंभिक बिंदु पर ही हम वापस पहुंच गए हैं। तो वो कितनी दूरी चला, बिल्कुल नहीं चला, 0 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, 0 मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, किसी परीक्षा कक्ष में छात्र पी, क्यू, आर, एस और टी एक पंक्ति में बैठे हैं। पी और आर के बीच में केवल जेड है और एस आर के ठीक बीच है और पी सबसे प्रथम है। अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो पहले आप ये देख लें कि ये हमारा क्यू है, जो जेड है, तो ये हमारे यहाँ जेड नहीं है, यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम जेड को क्यू समझ लेंगे, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब हम देखेंगे पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिख लेंगे 5 बच्चों की। 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है हमारा पी। पी सबसे प्रथम है, तो पी लिख देंगे हम यहाँ पे प्रथम, ठीक। अब आप ये देखें कि पी ये है, कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का। ये हो गया हमारा पी पहले स्थान पे। अब ये देखें पी और आर के बीच में जेड है, जेड का मतलब क्यू, क्योंकि हमारे यहाँ क्यू है जेड की जगह। तो पी और आर, पी ये है तो यहाँ हम लिख देंगे आर। पी और आर के बीच में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पी और आर के बीच में हो जाएगा हमारा, सॉरी 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 सॉरी, क्यू नहीं, यहाँ पे हम टी लिखेंगे। जेड, जेड की जगह हमारा टी है, ये हमारा हो जाएगा टी, ठीक है। टी हो गया, ठीक। अब आगे क्या देखें इसमें, अब इसमें क्या देखें, लिखे एस आर के ठीक पीछे है, एस आर के ठीक पीछे है, ये हमारा आर है, इसके पीछे ठीक एस बैठा है, इसके ठीक पीछे एस बैठा है, ठीक है। तो आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में बचा हमारा क्यू, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी में देखें क्या लिखा है, अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये हो गया हमारा प्रथम और ये हो गया हमारा अंतिम, ठीक है। अंतिम से दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। तो दूसरे पे कौन बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है एस, क्या है, अंतिम से दूसरे पे है एस। तो एस हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एस है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, रमेश उत्तर दिशा की ओर, देखिए फिर ये पूर्व पश्चिम दिशा वाला आंसर आ गया। तो हम यहाँ पहले दिशा बना लेते हैं अपनी। ये हो गया हमारा, ये होगी हमारी दिशा पूर्व, सॉरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, आइए पश्चिम है ये। अब देखिए उसमें क्या लिखा है कि रमेश उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ये हो गया हमारा प्रारंभिक पॉइंट। तो वो कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर, लिखा है ना ये उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है। तो कितने, 10 मीटर, तो हम यहाँ चले 10 मीटर उत्तर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब इस तरफ, बाईं ओर मुड़ने का मतलब कि पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बाईं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दोबारा वो बाईं ओर मुड़ जाता है अपने हाथ से। तो फिर वो बाईं ओर मुड़ा और चला वो अपने 10 मीटर, 10 मीटर फिर चला। ठीक है, ये बाईं ओर मुड़ता है तो 10 मीटर चलता है। अब देखो क्या लिखा है कि पुनः वह दाईं ओर मुड़ जाता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है। यहाँ तक आए थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 मीटर दाईं ओर मुड़ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 मीटर दाईं ओर। अब देखेंगे, तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो ये हो गया हमारी प्रारंभिक स्थिति और ये हो गया हमारा अंतिम स्थिति, यहाँ पे है। तो अब देखना है कैसे। अब ये हो गया हमारा बीच वाला डिस्टेंस। तो बीच वाला डिस्टेंस में क्या है कि ये 30, ये हो गया हमारा 30, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा 10। तो 30 और 10 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो हम अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी हमारी होगी 40 मीटर। तो 40 मीटर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, 40 मीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सब समझ गए कि कैसे करना था ये। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारे जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पे नया हो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।